इससे पहले उन्होंने राष्ट्र में ट्वीट किया है। मोदी ने लिखा है, पराक्रम दिवस मनाने और नेताजी को नमन करने के लिए कोलकाता के रास्ते में हूं। एक बार आपको फिर दिखाते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पहुंचने से पहले क्या लिखा। पराक्रम दिवस मनाने और नेताजी को नमन करने के लिए कोलकाता के रास्ते में हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया। अब से थोड़ी देर के बाद जब वो बंगाल पहुंचेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, तो देखते हैं कि वो किन किन बातों का उल्लेख करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के शिवसागर में नेताजी के जन्मदिवस पराक्रम दिवस पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज ही देश हम सबके प्रिय, हम सबके श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। देश ने अब तय किया है कि इस दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में होगी। मां भारती के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए नेताजी का स्मरण आज भी हमें प्रेरणा देता है। आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश में अनेक कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए एक तरह से आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस का मुख्य प्रोग्राम होना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। मोदी नेताजी भवन भी जाएंगे, जहां वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करेंगे। मोदी के विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचने से पहले इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और सरकार ने इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है और मुख्य आयोजन विक्टोरिया मेमोरियल पर आयोजित किया जाएगा। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा जो नेता की जिंदगी के इर्द गिर्द समेटते हुए उनकी जीवनी को समेटेगा। यहाँ आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक निवास भी जाएंगे और इसके अलावा कलकत्ता में नेशनल लाइब्रेरी में भी सुभाष चंद्र बोस को लेकर एक प्रोग्राम रखा गया है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद यहाँ मुख्य आयोजन किया गया है और 125 साल पूरे होने के बाद अब नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। हालांकि बंगाल में चुनाव है और चुनाव से पहले नेताजी किसके, इस बात की रशाकशी भी खूब चल रही है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कलकत्ता पहुंचने से पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक निवास पर पहुंच चुकी हैं। कुल मिलाकर नेताजी किसके, सबसे बड़ा सवाल बीजेपी या तृणमूल के नहीं, नेताजी सबके। और यही बात है कि पूरा हिंदुस्तान आज पराक्रम दिवस मना रहा है और हर किसी के जुबान पर है जय हिंद। पराक्रम दिवस के एक एक प्रोग्राम और तस्वीर की पूरी कवरेज आप लगातार इंडिया टीवी पर देखेंगे। इसके लिए हमारे संवाददाता पवन नारा कोलकाता में ही मौजूद हैं। उन्होंने नेताजी भवन से एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है और इस मौके को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने के लिए ऐलान किया है। इस वक्त हम नेताजी के पैतृक निवास पर मौजूद है, जहां सबसे पहले उनकी प्रतिमा देख लीजिए, जिस पर फूल मालाएं आज चढ़ाई गई हैं, जिसे आजकल नेताजी रिसर्च ब्यूरो नेताजी भवन के नाम से जाना जाता है। और यहीं से पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी ने अहम भूमिका निभाई थी और आज 125 दिन पूरे हो रहे हैं। इसके लिए उनके घर को विशेष तौर पर सजाया गया है, विशेष इंतजामात किए गए हैं। ये वो म्यूजियम और गैलरी है जहां नेताजी के
जीवन के लम्हों को सजो कर रखा गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में होंगे और कोलकाता पहुंचने के बाद सबसे पहले वो नेताजी के पैतृक निवास पर जाएंगे, जो कि 3:15 बजे का कार्यक्रम है। अगर आप इस कॉरिडोर में आगे चलेंगे तो नेताजी की एक विशाल तस्वीर लगी है। नेताजी के कमरे जिसमें रहते थे, लाइब्रेरी थी, वो फर्स्ट फ्लोर पर है और अब इस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। नेताजी की प्रतिमा है जिस पर फूल मालाएं सजाई गई हैं। आज उनकी 125वीं जयंती है और सचमुच एक विशेष दिन है और इस पूरे कॉरिडोर को ऐतिहासिक कॉरिडोर कहा जा सकता है। ये वो गाड़ी है जो 1941 में नेताजी ने 16-17 जनवरी की दरमियानी रात जब यहां नजरबंदी से भागने का फैसला किया था, तो इसी गाड़ी में सवार होकर निकले थे और उनके भाई उन्हें ड्राइव करके गए थे। इस गाड़ी को भी यहां संजो कर रखा गया है और इस तरीके से यहां एक कॉरिडोर है। सामने नेताजी पैवेलियन में उनके 125वें जन्मदिन या कहें जयंती की सेलिब्रेशंस की जा रही हैं और अपने आप में ये ऐतिहासिक लम्हा है। और इस दिवस को भारत सरकार की तरफ से पराक्रम दिवस मनाने का ऐलान किया गया है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कलकत्ता में होंगे। सबसे पहले वो नेताजी के इसी पैतृक निवास पर पहुंचेंगे। उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी में एक कार्यक्रम है और एक विक्टोरिया मेमोरियल में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बंगाल में चुनाव है, लेकिन उससे पहले नेताजी किसके, इस बात को लेकर भी अटकलें चल रही हैं, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी मार्च कर रही हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज कलकत्ता में मौजूद हैं। लेकिन इन सब से परे एक हकीकत ये है कि नेताजी हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं और जब भी नेताजी का नाम आता है तो हर किसी के मुंह से निकलता है जय हिंद।